वीडियो में बात करने वाला हूँ रेलवे की वैकेंसी के बारे में, जो कि आरपीएफ का वैकेंसी काफ़ी दिनों से चर्चा में था कि वैकेंसी आने वाला है। अब कितना वैकेंसी, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि 4660 वैकेंसी टोटल यहाँ पे आया है एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी को मिक्स करके। अब कितना कितना वैकेंसी दोनों में है, पूरा इस वीडियो में बने रहिए। पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, क्वालिफ़िकेशन वगैरह सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। फ़ीस कितना लगने वाला है पूरा डिटेल में हम बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का, जिसमें बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है आरपीएफ का 01/2024 और आरपीएफ 02/2024 के लिए, यानी दोनों का जो नंबर है अलग अलग है। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें आपका आरपीएसएफ का भी वैकेंसी रहने वाला है, यानी आरपीएफ का जो स्पेशल फोर्स होता है उनका भी वैकेंसी इसमें इंक्लूड किया गया है आरपीएफ की वैकेंसी में। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बात की जाए तो टोटल 4660 मैंने बताया। उससे पहले यहाँ पे जो आपका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो 15/4/2024 यानी 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। करीबन 1 महीना का टाइम आपको दिया गया है। इसी टाइम के अंदर में आपको आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों का फॉर्म भरना चाहते तो दोनों भर सकते हैं, चाहे कांस्टेबल का भी भर सकते हैं अकेले और सब इंस्पेक्टर का भी भर सकते हैं। अब बात है कि आपका जो फ़ीस लगने वाला है, क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म दिए जाएंगे या एक संग आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। आगे मैं नोटिफिकेशन में पढ़ के आपको आगे बताऊंगा, उसके बाद उस समय आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों का, अगर आप एलिजिबल है, आपका क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तो क्या आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका जो पे लेवल वगैरह है, नेम ऑफ पोस्ट सब इंस्पेक्टर और दूसरा नंबर कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे लेवल होता है 7 CPC की तरह लेवल 6 का पेमेंट होता है, और इसमें एक क्वालिफ़िकेशन बोला गया है ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसका मतलब है कि आप ग्रेजुएशन चाहे जो भी फील्ड में किए हैं, चाहे जितना भी परसेंटेज से आप सिर्फ पास होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इनिशियल पे है 35,400 रुपया बेसिक पे, और इसमें मेडिकल बोला गया है B1 स्टैंडर्ड का मेडिकल आपका होना चाहिए, और 20 से लेकर 28 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल इसमें 452 पोस्ट रखा गया है सब इंस्पेक्टर में। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आरपीएफ 02/2024 कांस्टेबल के लिए लेवल 3 का पेमेंट है, और इसमें 10th पास और इक्विवेलेंट जितने भी है 10th और उससे ज़्यादा जितने भी है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनिशियल पेमेंट की बात की जाए तो 21,700, और B1 का इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 18 से 28 साल इसमें रखा गया है। हालांकि आरपीएफ का जो भी वैकेंसी आता है उसमें 18 से 25 रहता है। इस बार कोरोना के लेके हो सकता है छूट दिया होगा, या इतना ही एज मांगा स्टार्ट कर दिया होगा रेलवे की तरफ से इसमें। और बात, हाँ, यहाँ पे आपको जो हम बोला मैंने कि 18 से 28 दिया गया है, इसमें 3 साल का छूट दिया गया है रेलवे की तरफ से कोविड-19 के वजह से, क्योंकि कोविड-19 जब आया है उसके बाद से रेलवे का कोई भी वैकेंसी, आरपीएफ का वैकेंसी नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ कि दिस इज़ इंक्लूड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 के सिचुएशन के वजह से यहाँ पे 3 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी कम है और इसमें 3 साल का छूट भी दिया जा रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे डिटेल नंबर वगैरह सब कुछ है वैकेंसी का कि कैसे कैसे है। अब बात है कि एज आपका कब से काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे एज है आपका 1 जुलाई 2024 से काउंट किया जाएगा। इस डेट के अंदर तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए, और आपका 28 साल जो बोला गया है उसके अंदर में होना चाहिए, ऐसे यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आगे की तरफ रिजर्वेशन देखे जाए तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट आपको करना है, कितना कितना पेमेंट करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला नंबर बोला है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट मेंशन इन सीरियल 2,
यानी इसका मतलब है कि जो आपका पेमेंट है टोटल 500 रुपया लिया जाएगा। किसका किसका बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जितने भी है उन सभी का यहाँ पे ये आपका लिया जाएगा 500 रुपया। अगर आप बॉयज़ कैटेगरी में आते हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, एससी और एसटी में आते हैं तो आपको टोटल 250 रुपया पेमेंट लिया जाएगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट है, आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि एससी एसटी और एक सर्विसमैन, फीमेल माइनॉरिटी, ईबीसी और 250 रुपया आपको पेमेंट करना है। और इसमें 250 रुपया पेमेंट करना है और जो भी पेमेंट आप करेंगे वो आपका 250 रुपया का 250 रुपया यानी हो सकता है 240 रुपया आपका रिफ़ंड आ जाएगा। जब पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, पूरा रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका जो 240 रुपया रिफ़ंड कर दिया जाएगा आपके बैंक में और 10 रुपया सर्विस चार्ज काट लिया जाता है। और सेम इसमें भी आपका जो 500 रुपया है तो 500 रुपया के जगह पे आपको 390 रुपया बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 10 रुपया सर्विस का चार्ज काटने के बाद। और 100 रुपया रेलवे अपने पास रख लेगा। तो इसमें बेनिफिट है फीमेल को, एससी एसटी को और ईबीसी जो फीमेल कैटेगरी है उन सभी को ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है कि आपका जो आरपीएफ का यहाँ पे कि कौन कौन सा सेंटर पे आपका होने वाला है। तो सेंटर वगैरह सब कुछ दिया है कि आपका इन जितने भी देख रहे हैं आरआरबी, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, इन सब जोन के लिए वैकेंसी है। जैसे इसमें कोलकाता है, मालदा है, मुंबई, मुजफ्फरपुर। उसके बाद इन सब जितने भी देख रहे हैं आरआरबी का एक जोन है जो कि इसी जोन के हिसाब से आपके वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब आया था 2/3/2024 का डेट यहाँ पे दिया गया है और चेयरमैन का बोर्ड आरआरबी के तरफ से यहाँ पे निकाला गया है। तो ये था नोटिफिकेशन और इसमें क्वालिफ़िकेशन भी आपको मैं बता दिया, टोटल वैकेंसी भी बता दिया और कब से कब तक अप्लाई होने वाला है, कौन कौन अप्लाई करने वाला है। और मेन बात है कि अगर इसमें आपका ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल का छूट इसमें दिया जाएगा। यानी 18 से 28 साल है कांस्टेबल वालों का तो 18 से 31 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो टोटल 5 साल का छूट दिया जाएगा। यानी 18 से 33 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करते हैं तो इसमें भी 33 तक कर सकेंगे, पर स्टार्टिंग 20 साल से स्टार्टिंग है और इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी पॉइंट छूट जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और फॉर्म जब अप्लाई होगा तो अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहे। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।